क्लास 11th खत्म होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं और डर लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस सिर्फ 3 महीने में कैसे खत्म करूं। डर लग रहा है कि पूरी जो 11th है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखती है एक्चुअल जेईई मेंस जो एडवांस में, तो इसको अगर मैंने कमजोर छोड़ दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डर लग रहा है कि क्लास 12th में 11th के बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, तो किसी भी तरीके से क्लास 11th को 3 महीने में खत्म करना ही है। अगर तुम अगले 3 महीने में क्लास 11th का सिलेबस खत्म करना चाहते हो, वो भी पूरी डेप्थ में और इस तरीके से कि क्लास 12th में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्लास 11th के एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए और फाइनली जो तुम्हारा मेन गोल है अंडर 100 रैंक तुम जी एडवांस में लेकर आना चाहते हो, उसकी तुम्हारी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए, तो ये वाला वीडियो बेटा तुम्हारे लिए है। यह पक्का है कि अगर तुमने अपने अगले 15 मिनट पूरे फोकस के साथ इन्वेस्ट कर दिए, पेन पेपर पे लिख लिया, एक मूवी की तरह इसको नहीं किया, और अगले कुछ दिन तक, अगले 15 दिन तक जो मैंने बताया है उसको फॉलो कर लिया, तो बेटा 15 दिन बाद तुम उस पोजीशन में होंगे जहां पर अभी हालत है कि कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन है, सिलेक्शन भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, से तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तुम्हारा जो प्रिपरेशन लेवल है वो यहां पहुंच जाएगा कि अब तो टॉप 100 की रैंक फोड़कर दिखाऊंगा, फोड़कर दिखाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाय, मेरा नाम है रति गुप्ता। मेरे पढ़ाए हुए 10,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक आईआईटीज में पहुंच चुके हैं, पढ़ रहे हैं। मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है। आज हम एकदम स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली देख रहे होंगे कि अगर हमारी 11th बर्बाद है या हमारा कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है, तो अगले 3 महीने में सिलेबस कैसे खत्म होगा। देखो, मैं बता दूं, जो 15 दिन के लिए मैं तुमको चैलेंज देने वाला हूं या 15 दिन के लिए जो तुमको टास्क देने वाला हूं, वो टफ होने वाले हैं, नो डाउट। हर थोड़े दिन में तुम्हारा मन करेगा यार गिव अप कर देते, अपने से अब नहीं हो रहा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहे, पर यह याद रखना, गिव अप करने से पहले सिर्फ एक चीज सोच लेना, शुरुआत क्यों की थी। जब 10th के बाद 11th में आए थे ना, सारे जमाने से वादा कर दिया था, और जमाने को हटाओ, लात मारो, खुद से और अपने पेरेंट्स से यह वादा किया था कि फोड़कर दिखाऊंगा जेईई, बनकर दिखाऊंगा लेजेंड, दुनिया रोक नहीं पाएगी मुझको। क्या हुआ उसका? बस ये अपने दिमाग में ले आना, वो तुम्हें गिव अप नहीं करने देगा, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने करियर के लिए तुमको बेटा अगले 15 दिन इस पर चिपक कर रहना है, जो बताने वाला हूं। अगर 11th का सिलेबस अगले 3 महीने में खत्म करना चाहते हो तो बेटा 5 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। 0 to AR 100 की सबसे पहला सनक तुम समझ गए होंगे। दूसरा, सेट प्रायोरिटी 70-30 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, अकेडमिकली तुमको बताऊंगा कि कैसे करना है। तीसरा, जिंदा लाइंस, सर ये क्या होता है? ये डेडलाइंस का जिंदा वाला वर्जन है, बताता हूं इसके बारे में। चौथा, स्पेस, सबसे ज्यादा ओवरलुक करते हैं, टॉपर्स कभी नहीं करते। एक जेईई टॉप 100 टॉप 500 रैंक और एक नॉट सेलेक्टेड बच्चे में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके बारे में कोई बेटा बात ही नहीं करता। और फाइनली डिसअपियर, ठीक है। ये 5 चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप बेटा इनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सनक पर। देखो, अगर ये नहीं हुआ ना, कुछ नहीं काम करने वाला, तो सनक क्या है? तुम वादा मेरे से क्या कर रहे हो? अब बेटा वो टाइम आ गया है जब तुम 80 आवर्स पर वीक पढ़ रहे होंगे। ये तुमको कमेंट में मेरे से वादा करके जाना है, एक हफ्ते में 80 घंटा पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। पहले कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, अभी के अभी कमेंट करो। ये तुम्हारा मुझसे कमिटमेंट है, डायरेक्ट कमिटमेंट है। देखो यार, मैं हर साल 1500-1200 बच्चों को आईआईटी में भेज रहा हूं। हर साल बच्चे की मेहनत, एवरेज से एवरेज बच्चे, एक बच्चा संजय जो रोड पर काम करता था बेटा, 12 घंटे रोड पे काम करता था, आज वो आईआईटी ने सीएस ब्रांच के साथ। एक बच्चा विप्लव झोपड़ी से पढ़कर आईआईटी बॉम्बे में पहुंचा है। एक बच्चा आयुष, पूरी 11th बर्बाद, पूरी तुम्हारे इसी टाइम पर उसने अपनी 11th की प्रिपरेशन शुरू करी, 815 AR के साथ आईआईटी बॉम्बे पहुंचा। उसके बाद उसने 3 साल बाद जो इंटर्नशिप होती है, वो सबसे तगड़ी इंटर्नशिप क्रैक करी और लाखों का पैकेज अब उसने प्री प्लेसमेंट ऑफर में पाया है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, मैंने खुद ने सिर्फ 1 साल की प्रिपरेशन में ड्रॉप ईयर में अपना आईआईटी बॉम्बे का सपना पूरा किया था। तुम भी कर रहे होंगे, पर अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, तो सब हवाई बातें हैं, फुस फटाके हो फिर तुम। जिसकी बत्ती में आग तो लगा दी जाती है, पर वो कभी फटता नहीं है, उसके अंदर से वो चिंगारी निकलती नहीं है, वो जमाने के लिए मिसाल बनता नहीं है। तो बेटा कमेंट जरूर कर देना। अच्छा, मैं आपको डेली टारगेट क्यों नहीं दे रहा? अब आप ऐसा सोचो, यही तो गलती करते आ रहे हो आप। आप क्या सोचते हो? आज भाई साहब ये 4-4.5 घंटे की क्लास करूंगा, 5-6 घंटे का होमवर्क कर लूंगा, 1 घंटे का टेस्ट दे दूंगा, 11-12 घंटे पढ़ूंगा, रात को टाए टाए नहीं पढ़ा, वही 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। अब रिग्रेट, मैं तो ऐसा हूं, मम्मी पापा के सपने में पूरे कैसे करूंगा,
जमाने को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे संबंध स्पेशल को जिसके साथ मैंने ब्रेकअप किया था कि देखना IITian बनकर दिखाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा, मेरे दोस्तों को क्या बोलूंगा जिन्होंने दूसरी स्ट्रीम ले ली पर मैंने हीरो बनकर हीरोइन बनकर साइंस स्ट्रीम ली, वो भी जेई की स्ट्रीम ली। अब इस रिग्रेट में तुम अगले कुछ दिन और बिगाड़ते हो, फिर वो रिग्रेट और बढ़ता है, फिर तुम पढ़ना ही छोड़ देते हो, फिर चालू होती है बैकलॉग्स की वो गंदी वाली साइकिल जिसमें आज तुम डूबे हो समुद्र के एकदम अंदर, बैकलॉग के समुद्र में डूबे हो तुम। सही बात है कि नहीं है? इसका ट्विस्ट कर दिया मैंने बोला एक हफ्ते में बेटा 80 घंटे पढ़ना है। पिछले साल एक बच्चे ने इस ट्रिक को अपनाया, 4 महीने में वो 99.23 परसेंटाइल लेकर आ गया, 55 परसेंटाइल पे था 4 महीने 5 महीने में। ये इंपैक्ट है। तो होता क्या है, मान लो आज आपने 4 ही घंटे पढ़ाई करे, लेट से मेरे पास 7 डेज है, 1 2 3 4, इसको कहानी की मदद से समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मान लो मैंने पहले दिन 5 ही घंटे की पढ़ाई करी। अब अगर मैंने वीकली टारगेट नहीं लेकर डेली टारगेट लिया तो मैं रिग्रेट में फंस गया, पर अगर मैंने वीकली टारगेट लिया है तो मेरे को यह बात समझ में आ गई कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 दिन में मेरे को 75 घंटे की पढ़ाई करनी है। इसका मतलब मेरे को हर दिन मिनिमम से मिनिमम 12 घंटे मारने। तो जब आप दूसरे दिन सोकर उठोगे ना तो चार्ज अप उठोगे, मोटिवेशन के साथ उठोगे कि पहला दिन तो बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 6 दिन में कवर कर लूंगा। तो आपकी गलती ही आपका मोटिवेशन बन जाएगी बेटा, तो तुम 80 घंटे पढ़ जाओगे फिर। और ये टेस्टेड है, हजारों बच्चों पर टेस्टेड है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने हर तरीके से पढ़ने वाले बच्चे पर बेटा ये टेस्टेड आजमाया हुआ नुस्खा है। तो अगर तुम 80 घंटे पर वीक नहीं पढ़ सकते तो 3 महीने तो भूल जाओ, जब तक तुम्हारा जेई का एग्जाम भी आ जाएगा 12th में 2026 में, तब तक भी तुमसे जेई का सिलेबस 11th का भी खत्म नहीं होगा, ये याद रख लेना। अगली चीज बेटा प्रायोरिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। प्रायोरिटीज में तुमको मैं एक चीज बताता हूं, 70-30 रूल। 70-30 रूल बेटा क्या बोलता है? 70-30 रूल बोलता है कि 30% 11th के सिलेबस में से आपका 70% एग्जाम में और 12th में काम आएगा। जेई एडवांस में भी इस 30% से पूछा जाएगा 70%, और जेई मेंस में भी, और सबसे ज्यादा 70% कॉन्सेप्ट भी इसी 11th के 30% सिलेबस से काम आने वाले। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि आप ये 30% चैप्टर्स को सबसे पहले करोगे, पूरा सिलेबस करेंगे, बट इस 30% चैप्टर्स को, इन 30% चैप्टर्स को बेटा आप अगले 40 डेज में किसी भी कीमत पर खत्म कर रहे होंगे अगर आपने अभी तक इनको नहीं किया है तो। कौन कौन से चैप्टर हैं? 40-45 डेज पकड़ के चलो, पूरी बेटा आपके लिए लिस्ट बनाकर लाया हूं, अधूरा काम नहीं करते हम, ठीक है? आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले फिजिक्स की लिस्ट बताता हूं, ये तुम्हारा सिलेबस है, 2 पार्ट में बांट लिया, मैकेनिक्स एंड ऑलमोस्ट नॉन मैकेनिक्स, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जिनमें मैकेनिक्स बिल्कुल भी काम नहीं आती। अब इनमें से आपको प्रायोरिटी 1 में क्या पढ़ना है, जो 30% आपका पार्ट है, वो बेटा ये सारे चैप्टर्स हैं जिनके आपके 12th में कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स 1D 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये आपको एकदम पुख्ता करने हैं। मतलब मेजरली मैकेनिक्स आपको एकदम पुख्ता करनी है, बाकी वाला पार्ट इंडिपेंडेंट है, उसको हम 12th रनिंग में कर लेंगे। इस साल इतने सारे ईसरल के बच्चों ने, चाहे वो अर्ली प्रहार बैच के हो चाहे प्रहार बैच के हो, इतने सारे बच्चों ने अपनी 11th और 12th 2023-24 वाले बैच की बता रहा हूं मैं, एक साल में पूरी खत्म कर ली। मतलब उन्होंने नवंबर दिसंबर से पढ़ना शुरू किया, अक्टूबर एंड नवंबर 15 तक अपना सिलेबस खत्म कर लिया स्ट्रैटेजी को यूज करके, और आज वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 रैंक के साथ बेटा बैठे हुए हैं। आप भी बैठोगे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये आपके चैप्टर है जो आपको करने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे हम पूरा। फिर सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सारे के सारे पूरे चैप्टर्स जरूरी नहीं है, उन चैप्टर्स के कुछ कुछ पार्ट जरूरी है। जैसे फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो मोल कंसेप्ट में मोल की कैलकुलेशन, स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक आप 12th में फिजिक्स में पूरा पढ़ोगे, तो अगर आप अभी इसको इग्नोर भी कर देते हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में PV = nRT बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे, उसके अलावा कुछ भी यहां पर आपके लिए काम का नहीं है। आयनिक में आपको पीएच की कैलकुलेशन थ्रू आउट काम आएगी, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो उसके बाद आपका लिक्विड सोल्यूशन हो, तो ये आपको पता हुआ होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी के भी थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूला आपको एटलीस्ट पता हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस इससे बहुत इजी हो जाती है, बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब आते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बेटा आपको मतलब एकदम नस में घुले हुए होने चाहिए, नसों में, मतलब नींद से भी उठाकर पूछ लो ना मैं, तो तुम्हारे दिमाग से ऐसा है, अरे ये तो मेरे को पता है, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग और जीओसी। अगर आपने जीओसी अभी नहीं किया, सबसे पहले जीओसी पे अटैक करना है, तो आपकी ऑर्गेनिक ऐसी उड़ेगी बेटा, ऐसी उड़ेगी, और ऑर्गेनिक आपका इतना काटेगी बेटा, उतना तो उसने भी नहीं काटा था तुम्हारा।
जितना बेटा जीओसी तुम्हारा काटेगा। सही बता रहा हूं मैं। जीओसी अगर तुमने नहीं किया तो भूल जाना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नहीं हुई तो सारा प्रेशर आ जाएगा फिजिकल इनऑर्गेनिक पे, उसमें कुछ गलत होगा तो कॉन्फिडेंस खत्म, तुम केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे और तुम्हारा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये लिस्ट है, इसको 40-45 दिन में घोट लेना, अपने अंदर ले लेना, ठीक है। और ये अपना मैथ्स, लॉग के बेसिक फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रेटिक का ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा चैप्टर, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि वो 12th में फंक्शन में और उन सब में काम आता है, पूरी कैलकुलस में वो काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उतना काम का नहीं है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, तो उसके पहले कर सकते हो या भी कर सकते हो अगर टाइम है तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा वेक्टर 3D में काम आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रायोरिटीज की। फिर बचे हुए टाइम में आपका जितना सिलेबस बचा हुआ है वो 50 दिन में आप अपना बाकी सिलेबस बेटा निपटा रहे होंगे। पर इतने टाइम में हम बचे हुए जो भी हमने 11th के कोर चैप्टर्स कर लिए ना, जो 12th में काम आने वाले हैं, तो हम जनवरी से अपनी 12th चालू कर देंगे। जैसे ईसरल गुरुकुल ऑफलाइन में दिसंबर एंड से 29 दिसंबर से जो बैच आ रहा है उसमें 12th पढ़ाना चालू कर देंगे, 11th पैरेलल में करेंगे। तो आपकी 12th के पहले वो 11th की स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। सिमिलरली ऑनलाइन में जो अर्ली प्रायर कोर्स है उसमें भी सेम होने वाला है। अगर आप जीरो से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो तो ईसरल ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रहार कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएगा। बेस्ट टीचर्स, कोटा की सबसे लेजेंडरी फैकल्टी और पिछले साल हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देने वाला इंस्टीट्यूट है ईसरल। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एवरेज से एवरेज बच्चे, एक बच्चा ध्रुव मई से चालू किया उसने 99.7 परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में लेकर आया। पूरी 11th बिगड़ी हुई थी तो भी एक भी टेस्ट नहीं दिया था उसने 11th में। 12th में मिड में ईसरल के पास आया और आज वो टॉप एनआईटी की सीएस ब्रांच में बैठा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे चलते हैं। जिंदा लाइंस, आपने डेडलाइंस वर्ड सुना होगा, है ना। आपको बेटा उन डेडलाइंस को जिंदा रखना है, इसलिए इसका नाम रखा है मैंने जिंदा लाइन। सर जिंदा लाइंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोल तो दिया कि अब आपको 90 दिन में बेटा ये करना है। तो सबसे पहले एक SMW एनालिसिस करो अपना, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। हर एक चैप्टर के नीचे लिखो ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है, ये मेरा मीडियम है। प्रायोरिटी देखो, जो अभी आपको प्रायोरिटी लिस्ट बताई थी, अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, सारे चैप्टर्स तो उड़े हुए होंगे नहीं। अगर उड़े हुए हैं तो फिर तो बहुत ही सिंपल है, सभी वीक है तो जीरो से चालू कर देंगे। पर अगर आपकी बीच की स्थिति है, अगर आपकी बीच की स्थिति है बेटा, तो ये एनालिसिस करो, SMW एनालिसिस। इसको करने के बाद एक प्लान बनाओ जिसमें आपको सबसे पहले वीक एंड फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स उठाने। अगर वो ज्यादा है तो 45 दिन दे दो, बीच बीच के हैं तो 30 दिन दे दो, और बहुत ही कम है कि नहीं सर 5-6 चैप्टर ही उसमें से बचे हुए, बाकी सारे तो हमारे अच्छे हो रखे हैं, तो फिर बेटा आप 15 दिन का प्लान बनाओ। अब 15 दिन का प्लान कैसे होता है बेटा? डेडलाइन बनानी पड़ती है। इसके बाद आपको जिंदा लाइंस बनानी है। डेडलाइन क्या? हम जिंदा लाइंस बनाएंगे। जैसे पहले हमने लेट से हमारे पास 30 दिन में, या हम मान लेते हैं हमारा सब जीरो है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। हमने एक 40 डेज का प्लान बनाया। उस 40 डेज के प्लान को आप 7 डेज के 5 प्लान 6 प्लान में बांटोगे। उस 7 डेज के मोटे मोटे पार्ट को आप क्या करोगे? एक A3 शीट लोगे, ये 40 डेज प्लान 7 डेज में बटा हुआ ऐसे 1 2 4 5 और ये 6 आप लिख लोगे। ये पहले 7 डेज का, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे और ये छठे का। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? देखो ये बहुत सुनना, सारे टॉपर जैसे करते हैं। जेईई है, हलवा नहीं है, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा बेटा आपको यहां पर। इसके बाद आप रोज रात को सोने से पहले अपनी टास्क टेबल बनाओ। टास्क टेबल में क्या करोगे? अगले दिन क्या करना है। तो हमने क्या किया, पहले 40 दिन का बनाया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया 7 डेज में, फिर उसको ब्रेक डाउन कर लिया बेटा एक दिन में। उस हर दिन के पीछे आप पागलों की तरह सनक के साथ भाग रहे हो। और ये मेरे से लिखा कर ले जाओ, अगर 80 घंटे एक हफ्ते में पढ़ लिए ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। मैं सच बता रहा हूं। क्या करने से? 3 महीने में 11th खत्म करने से, और तुम कर लोगे और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलोगे। अच्छा, जिंदा लाइंस का पार्ट नंबर 2 ये तो हो गया प्लानिंग वाला पार्ट। पार्ट नंबर 2 है जेईई के अंदर हम किसी भी चैप्टर को 4 पार्ट में बांटते हैं। थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, PYQs, इसको मैं छोटा ऐसे लिख रहा हूं, और फाइनली टेस्ट। ये चारों खत्म करने हैं और तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने। तुम क्या करते हो बेटा? एक तरफा प्यार करते हो। सिर्फ फिजिक्स से कोई कर लेगा, कोई फिजिक्स मैथ से कर लेगा, केमिस्ट्री से सबसे कम प्यार करते हो, जब से सबसे आसान नंबर केमिस्ट्री में मिलते हैं। तो बेटा तुमको ये चारों चीजें करनी है।
अभी के लिए अगर तुम्हारा बहुत ही उड़ा हुआ है, तुम्हारा बहुत ही टाइम खराब चल रहा है, तो तुम जे एडवांस के कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। जो जे एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। मेन लेवल पर पहले तुम अपने चैप्टर्स खत्म कर सकते हो बेटा, टच में रहना। टेस्ट तुम जेई मेंस लेवल के दे सकते हो अभी, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। तो थ्योरी, फिर प्रैक्टिस, फिर पीवाईक्यूज, फिर टेस्ट की प्लानिंग तुमको इसके अंदर करनी है। तुम्हारे को एक रोग है बेटा, बीमारी है, जिसको बोलते थ्योरी रोग। थ्योरी 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 पढ़ते रहते हो। एनएलएम की तुमने 10 अलग किताबों से, 4 अलग चैनल से, 4 अलग टीचर से थ्योरी पढ़ ली होगी। ऐसे नहीं होती जेई की पढ़ाई, ऐसे नहीं जाते आईआईटी बॉम्बे में, नहीं होता ऐसे भाई। जितना समझ में आ गया एक लिमिटेड टाइम में उतना समझ लो, बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू और टेस्ट के थ्रू समझना पड़ता है। बात समझ में आ गई। चौथी चीज में बता रहा था, मोस्ट ओवरलुक्ड। अब बेटा अपनी पढ़ने की एक जगह बना लो। पलंग पे पढ़ रहे हैं, किचन में पढ़ रहे हैं, ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो कभी इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं। बेटा हर टॉपर 1 साल 2 साल 3 साल जितनी भी तैयारी करता है ना, एक फिक्स जगह पर करता है। उसकी एक चेयर होती है, आगे टेबल होती है, सामने जो भी एक दीवार है उस पर चीजें चिपकी होती है। आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, उसका गोल लिखा होता है बोल्ड इन कैपिटल में, AR 100, AR अंडर 500। अपनी एक स्पेस बनाओ। बहुत सारे बच्चे भारत में, मैं जानता हूं, उनके पास खुद का रूम नहीं होता, बक्से पर बैठकर टाट बिछा कर पढ़ते हैं। वो भी अपनी स्टडी स्पेस बनाते हैं। संजय ने भी बनाई थी, विप्लव ने भी बनाई थी। जो तुम्हारे को अवेलेबल है उसमें अपनी एक फिक्स्ड स्पेस बनाओ। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है, साइंटिफिक रिसर्च ये करती है कि अगर हमारी एक सिंगल जगह हुई ना, एक वातावरण हुआ ना हमारा पढ़ने का, तो माइंड को स्टिमुलस मिलता है, माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो अपनी स्टडी स्पेस आज ही तुमको बनानी है। तुम्हारे पास अपना रूम हो या ना हो, बट स्टडी स्पेस होनी चाहिए है। और लास्ट चीज है बेटा डिसअपियर। अब गायब होना पड़ेगा। अब तो तुमको साधु बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं और, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुमने अपने दोस्तों के लिए, समवन स्पेशल के लिए कर करके क्या हासिल किया? पूरी 11th बर्बाद है। तुम्हारे मुश्किल वक्त में दुनिया काम आती है क्या? नहीं आती। तो बेटा अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितना भी प्यार से आवाज लगाए, बाबू आ जाओ, सोना आ जाओ, बेबी आ जाओ, तुम्हें सख्त होना है, गायब रहना है एकदम। कुछ भी हो जाए, अगले 3 महीने बेटा तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, ये मुझसे लिखा कर ले जाओ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, मना करना है, अनइंस्टॉल मार दो सारी चीजें, फोन में लॉक लगवा लो। एक पागलपंती की हरकत तो बेटा करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ कहानी बनाने के लिए अपनी। 3 महीने अगले गायब होना है दुनिया से। सिर्फ तुम, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज जो भी तुम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। 80 घंटे की पढ़ाई करेंगे 1 हफ्ते में। और फिर जो 3 महीने बाद निकलकर सामने आएगा ना तुम्हारा वर्जन, बेटा वो वर्जन होगा, दुनिया उसके लिए रेडी नहीं होगी। लोग बोलेंगे कि क्या कर दिया भाई, क्या लेवल पर पहुंच गया है तू। 5 स्टेप समझ में आ गए? 3 महीने में पूरी 11th का सिलेबस तुम कैसे खत्म कर रहे होंगे? कमेंट क्या करना है? 80 घंटे पढ़ूंगा 1 हफ्ते में, या पढ़ूंगी, जो भी तुम हो। समझ आई बात? दुनिया तुम पर कितना भी भरोसा ना करे, मैं तुम पर कर रहा हूं। और मेरी बात सुनना बेटा, दुनिया के पढ़ाए हुए 10,000 बच्चे थोड़ी ना आईआईटी में गए हैं, उन्होंने खुद ने थोड़ी ना आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है, मैंने किया है। ऑलमोस्ट हर बच्चे की प्रिपरेशन किसी न किसी पॉइंट पर बिगड़ती है, तुम्हारी भी आज बिगड़ी हुई है, पर सुधरेगी जरूर अगर तुम सुधारना चाहते हो तो। सन्यासी बन जाओ, दुनिया से गायब हो जाओ, मचा दो लाइफ में, ठीक है? मिलते हैं।